हे गाइस, एनिमे नर्ड हियर। अब ऐसे कुछ एनिमे शोज हैं जो एक्चुअल में एक प्रॉपर रीमेक डिजर्व करते हैं और उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। या तो वो अडेप्टेशन अपनी सोर्स मटेरियल की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना करते हुए एक डिफरेंट ही डायरेक्शन में चला जाए, या फिर वो पर्टिकुलर अडेप्टेशन अपने सोर्स मटेरियल के कंपैरिजन में उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से विथ टाइम एज ना किया हो। ऐसे काफ़ी सारे रीजंस निकल के आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें किसी पर्टिकुलर शो का रीमेक देखने को मिलता है तो उसका रिजल्ट काफ़ी बेटर ही निकल के आता है। इस साल हमें रुरोनी केंशिन का रीमेक देखने को मिला जो 90s की एक काफ़ी पॉपुलर मांगा स्लैश एनीमे निकल के आता है एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और आज की इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ, जहाँ मैं रुरोनी केंशिन से ही रिलेटेड, रुरोनी केंशिन के रीमेक से रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करूँगा कि मुझे ओवरऑल ये एनीमे कैसा लगा। सो या ये वीडियो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं एनीमे के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें दिखाया जाता है कि जापान के बाकुमात्सु पीरियड में एक रूथलेस सामुराई रहता था जिसका नाम था हितोकिरी बातोसाई, हु वाज रियली फेमस। बट सून आफ्टर केम द न्यू मेजी एरा, जिसने जापान को काफ़ी तरीके से चेंज कर दिया। और इसी एरा में हमें बातोसाई देखने को मिलता है जो अपने पास्ट लाइफ को अब पीछे छोड़ चुका है और एक नई आइडेंटिटी ले चुका है, जहां अब हम उसे हिमुरा केंशिन के नाम से जानते हैं, who is now a wanderer and he even refuses to kill। बट इसकी जो कह सकते हो कि लाइफ है, स्पेसिफिकली इसकी जो पास्ट लाइफ है, वो कॉन्स्टेंटली इससे पीछे पड़ी रहती है और इसी के वजह से हिमुरा केंशिन के लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ वो इस मेजी एरा में काफ़ी सारे नए लोगों से मिलता है और अपने पास्ट को लेट गो करने की भी कोशिश करता है। और इसी तरीके से रुरोनी केंशिन का प्लॉट हमें आगे प्रोग्रेस होते हुए नज़र आता है, जहाँ रुरोनी केंशिन एक हिस्टोरिकल एक्शन शोनेन एनीमे हमें देखने को मिला है जिसका सीजन 1 अभी हाल ही में ख़त्म हुआ, जिसके अंदर टोटल 24 एपिसोड्स मौजूद थे। और जैसे कि मैंने बताया, इट्स अ रीमेक अडेप्टेशन ऑफ अ रियली पॉपुलर शोनेन मांगा फ्रॉम द 90s, रुरोनी केंशिन। और रुरोनी केंशिन का हमें 90s में ही एक अडेप्टेशन भी देखने को मिला था जो अपने टाइम पे काफ़ी वेल रिसीव्ड था। According to the manga readers, it was not exactly on the same level as the source material, but it was still well received। और रुरोनी केंशिन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मांगा रही है 90s की, जहाँ काफ़ी सारे लेट 90s और अर्ली 2000 के शोनेन टाइटल्स और इवन काफ़ी सारे नॉन शोनेन सामुराई थीम रिलेटेड टाइटल्स भी रुरोनी केंशिन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड निकल के आते हैं। हिमुरा केंशिन जो हमें इसका मेन प्रोटैगनिस्ट देखने को मिला है इस स्टोरी का, उससे भी इंस्पायर्ड होकर हमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आगे चल के देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल थॉरफिन, गिंतोकी, ये कैरेक्टर्स एक्चुअली में केंशिन से ही इंस्पायर्ड निकल के आते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ तुम में से काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ भी पता होगी कि रुरोनी केंशिन काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ का भी पार्ट रहा है और उसका रीज़न निकल के आता है कि द मांगाका वाज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन सम डिस्गस्टिंग स्टफ्स, जिस चीज़ के वजह से विथ टाइम्स की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई। और उसके बेसिस से भी अगर देखा जाए तो फिर भी रुरोनी केंशिन एक काफ़ी तगड़ी स्टोरी है, एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल टाइटल है, इस बात में कोई भी शक नहीं है ना। ओरिजिनली मैं खुद 90s की अडेप्टेशन देखने वाला था, बट मुझे मांगा रीडर से पता चला कि इट ड्रैग्ड आउट टू मच और उसमें काफ़ी सारे फिलर्स भी हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका इस स्टोरी को कंज्यूम करने का यही है कि उसकी मांगा को रीड किया जाए। तो मैं मांगा रीड करने ही वाला ही था, बट उसके बाद इसका रीमेक अनाउंस हो गया एंड आई वॉज एक्चुअली एक्साइटेड फॉर इट। और इसका रीमेक मैंने देखा, मुझे सो फार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड एज पर आई हैव हर्ड फ्रॉम द मांगा रीडर्स, दिस रीमेक डिड एक्चुअली अ फेयरली गुड जॉब विद अडेप्टिंग व्हाट्स द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो या जिन लोगों को पता नहीं है, तो अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर एक्शन शोनन्स, रुरोनी केंशिन का स्टार्ट हमें काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने को मिला है और इसी वजह से इसके स्टार्टिंग का जो पहला 2 आर्क हैं उसे कह सकते हो कि इसकी स्टोरी का सबसे वीकेस्ट पार्ट भी माना जाता है। जिसकी वजह से अगर तुम रुरोनी केंशिन के इस रीमेक को देखते हो और तुम्हें इसका स्टार्ट स्लो लगता है या तुम्हें इसमें कुछ उतनी ज़्यादा ओवर द टॉप वाली चीज़ नज़र नहीं आती है, तो उसका रीज़न यही है कि इट्स नॉट द बेस्ट थिंग येट। क्योंकि एक्चुअली जो मेन मटेरियल है जिसके वजह से रुरोनी केंशिन फेमस रहा है, वो हमें इसके नेक्स्ट सीज़न से देखने को मिलेगा। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सीज़न 1 कहीं पे भी वीक निकल के आता है। सीज़न 1 वॉज रियली डैम गुड। I personally loved this show a lot. The whole concept of the character redemption is what's the best part about the story, और वो चीज़ हमें थोड़ी थोड़ी करके इसके फर्स्ट सीज़न में देखने को मिलती है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी कि हमें इसके 24 एपिसोड्स देखने को मिले, जिसकी वजह से अगर सिर्फ हमें 12 एपिसोड देखने को मिलता देन इट कुड हैव बीन अ लिटिल लेस इम्पैक्टफुल। बट स्टिल इसके 24 एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा तगड़े थे और सो फार फॉर द सो कॉल्ड वीकेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी
मुझे रुरोनी केंशिन का सीज़न 1 बहुत ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। इसके कैरेक्टर्स इसका एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आते हैं। जो कैरेक्टर्स से केंशिन विथ टाइम मिलता है, उनके साथ अपनी नई लाइफ काइंड ऑफ क्रिएट करता है, वो चीज़ देखना सच में बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल रहा। जिसके साथ-साथ केंशिन से रिलेटेड जो हमें पास्ट उसका देखने को मिला है, बातोसाई से रिलेटेड, वो चीज़ उसे कॉन्स्टेंटली ट्रॉमाटाइज़ करने वापस आती रहती है और इसी वजह से कुछ चीज़ें थोड़ी-सी सिस्टमैटिक है बट इट वर्क्स और वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। जिसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो केंशिन एज़ अ प्रोटैगनिस्ट वाज़ अमेजिंग। In my opinion, Kenshin was probably one of the best protagonist of this year और उसका रीज़न तुम जो है शो को देख के समझ ही सकते हो। केंशिन का कैरेक्टर हमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिला है और तुम्हें ये फील होता है कि अभी इस के कैरेक्टर से रिलेटेड हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानना बाकी हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली इससे पास्ट से रिलेटेड हमें काफ़ी सारे सिर्फ ग्लिम्पसेस ही देखने को मिलते हैं और वही चीज़ रुरोनी के कैरेक्टर को, केंशिन के कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। नाउ इस रीमेक को एनिमेट किया है लीडन फिल्म्स ने और I had not much expectations from the animation because of that, but जब मैंने शो देखा तो जो मैंने चीज़ कंज्यूम की उस बेसिस से मैं इतना बता सकता हूँ कि द स्टूडियो ट्राइड टू डू देयर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन, जिसके वजह से जो एनिमेशन क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी तो निकल के नहीं आती है बट इट वॉज स्टिल गुड। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जितने भी फाइट सीक्वेंसेस वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि वो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो सकते थे और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकते थे, लेकिन सो फार स्टूडियो ने मेरे ख्याल से अपना बेस्ट काम किया है। जिसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टैंड आउट करती हैं, जैसे कि जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर हो गया शो का वो काफ़ी बढ़िया है, एस्थेटिक काफ़ी बढ़िया है, जिसके साथ साथ हमें काफ़ी तगड़े साउंड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। जिससे आगे चल के अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक का से रिलेटेड जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा मिक्स रहा मेरे लिए, बिकॉज सो फार ओपनिंग एंडिंग सॉन्ग्स वगैरह तो बढ़िया ही थे, लेकिन ओएसटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा हॉलोड मुझे फील हुए। मे बी इफ़ आई विल री वॉच द शो आई वुड बी एबल टू notice that more accurately, but so far I think music could have been better. Despite all that, जो चीज़ रुरोनी केंशिन की सबको पसंद आएगी वो है इसकी पेसिंग। Despite the slow start, जो पेसिंग है वो कहीं ना कहीं फास्ट निकल के आती है। तुम्हें महसूस होगा कि एक 90s के शोनन टाइटल की पेसिंग मोस्टली हमें स्लो देखने को मिलती है स्टार्टिंग में, और उसके बावजूद भी ये अडेप्टेशन कह सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ों को क्विकली एनिमेट करने की कोशिश करता है, अडेप्ट करने की कोशिश करता है और वो किसी भी तरीके से रश्ड फील नहीं होते हैं। और इसी वजह से पेसिंग मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इसकी पसंद आई। जिसके साथ साथ जो जापान के मेजी एरा को डिपिक्ट किया गया है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आता है, उसका स्टाइल काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। आई डिडंट न्यू व्हाट आई वाज गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द होल सेटिंग, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ पसंद आई। ओनली कंप्लेंट कैन बी दैट इट स्टॉप्स विद द बेस्ट पार्ट, मतलब जहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है, जहाँ पे काइंड ऑफ कह सकते हो कि स्टोरी का मेन एंटैगनिस्ट इंट्रोड्यूस होता है, वहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है सीज़न 1 की। जिसकी वजह से आई एम होपिंग फॉर द कंटिन्यूएशन, आई एम होपिंग फॉर अ सीज़न 2 अनाउंसमेंट, बिकॉज इट डिज़र्व्स अनदर सीज़न, क्योंकि अब जाके हमें एक्चुअल वो इन्फ्लुएंशियल वो पावरफुल स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, जो चीज़ रुरोनी केंशिन को स्पेशल बनाती है बहुत से लोगों के लिए। सो या सीज़न 1 मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इट हैज़ अ स्लो स्टार्ट बट ओवरऑल इट हैज़ अ लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स, अ लॉट ऑफ गुड फाइट्स, अ लॉट ऑफ गुड कैरेक्टर इंटरेक्शन, जो चीज़ रुरोनी केंशिन के सीज़न 1 को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा, काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल बना देती है। बात रही रुरोनी केंशिन के रीमेक से रिलेटेड, सीज़न 1 से रिलेटेड मेरे रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग रहेगी 8 आउट ऑफ 10 की। इट वॉज़ रियली गुड, मुझे सीज़न 1 काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसके कैरेक्टर्स, इसकी स्टोरी टेलिंग, हर चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। एंड इफ़ you wanna see a good modern adaptation of something that has inspired a lot of titles at its time, then you should go for it, क्योंकि रुरोनी केंशिन का ये रीमेक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ नो आइडिया अबाउट द सोर्स मटेरियल। तो मैं होप करता हूँ कि इसका सीज़न 2 भी जल्द अनाउंस हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टोरी आगे हमें एनीमे फॉर्म में कंटिन्यू होते हुए नज़र आए, और एल्स मैं मांगा की तरफ शिफ्ट हो जाऊँगा अगर ये शो कैंसिल होता है तो, जो कि मुझे लगता नहीं है कि होने वाला है, बिकॉज सीज़न 1 हैज़ a lot of good ratings too, जिसके साथ साथ हो सकता है इसका सीज़न 2 हमें जल्द देखने को मिले। बट तुम्हें क्या लगता है, तुम में से जिन जिन लोगों ने रुरोनी केंशिन का रीमेक देखा, तुम में से जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी इसके सोर्स मटेरियल को फॉलो किया है, तुम सभी के क्या ओपिनियंस हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग मुझे बता सकते हो। सो गाइज, ये था एक क्विक रिव्यू रुरोनी केंशिन के रीमेक से रिलेटेड। आई होप से तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।